दोस्तों आज का वीडियो हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पर होगा और हमने लगभग बाकी रिवर सिस्टम को कंप्लीट कर लिया है और ये होपफुली हमारा लास्ट वीडियो होगा रिवर सिस्टम पे, लास्ट या सेकंड लास्ट होगा। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को डिस्कस करने से पहले मैं कुछ नियर बाय फिजिकल फीचर्स के बारे में बताना चाहता हूँ। ये जो आप रेंज देख रहे हो, ये कंटिन्यूस रेंज, ये हमारे ग्रेट हिमालयाज़ हैं। इनकी एवरेज हाइट लगभग 6000 मीटर है। ये नंगा पर्वत जो कि जे.एंड.के में, जम्मू कश्मीर में, वहाँ से लेके ये अरुणाचल प्रदेश के जहाँ से नामचा बरवा एक पर्वत है वहाँ तक एक कंटिन्यूस रेंज है इसकी। इसमें जो वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक भी इसी में है। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम का ये कंचनजंगा भी इसी का पार्ट है जो वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट पीक है। ये जो रेंज है वो कंटिन्यूस रेंज है। उसके बाद में हमने देखा था कि ट्रांस हिमालयाज़ भी हमने ऑब्जर्व किया था कि ट्रांस हिमालयाज़ में जैसे लद्दाख, जांस्कर और कराकोरम आते हैं। जो ब्रह्मपुत्र रिवर निकलती है वो ट्रांस हिमालयी है। कैलाश रेंज ट्रांस हिमालयाज़ का एक पार्ट है। उसमें आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। पहले इस नदी का उद्गम कोई और सोर्स से जैसे चेमयुंगलुंग ग्लेशियर से माना जाता था, लेकिन रिसेंट स्टडी में इसका पता लगा है कि इसकी ओरिजिन आंगसी ग्लेशियर से। आंगसी ग्लेशियर जो कैलाश रेंज में आती है। कैलाश माउंटेन जो कई रिलीजन के लिए काफ़ी फेमस है और काफ़ी सेक्रेड प्लेस भी है। इसकी जो कैलाश माउंटेन की जो शेप है वो पिरामिडल शेप है। ये जो आंगसी ग्लेशियर है ये कैलाश रेंज में आता है। यहीं पर कैलाश माउंटेन भी है। यहीं पर मानसरोवर झील और एक रक्सताल झील भी है। मानसरोवर झील जिससे हमारी सिंधु नदी का उद्गम होता है और जो रक्सताल झील है उससे हमारी सतलज रिवर का उद्गम होता है। उसके बाद में जो हमारे हिमालयाज़ है उसमें ग्रेट हिमालय के बाद में आते हैं हमारे लेसर हिमालय या फिर हिमाचल रेंज। हिमाचल रेंज में हमारे पीर पंजाल जो जम्मू कश्मीर में है, उसके बाद में धौलाधर जो हिमाचल में है, उसके बाद में नागटिब्बा और महाभारत रेंज जैसे नेपाल में है। ये जो रेंज है ये कंटिन्यूस नहीं है, ये आगे जाके इसी रेंज में आके मिक्स होने लग जाती है। उसके बाद में जो हमारे थर्ड है वो शिवालिक काफ़ी दूर तक तो कंटिन्यूस है, लेकिन फिर आके जाके ये इन्हीं में मिक्स होने लग जाती है। उसके बाद में एक हमारे हिमालय का हमने ट्रांस हिमालयस देखा। ट्रांस का मतलब होता है जो बाहर, दूर जो है। ट्रांस हिमालय हमने देखा, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर देखा। उसके बाद में ग्रेट हिमालय देखा, लेसर हिमालय देखा, शिवालिक देखा। एक हमारा फीचर है पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल हिमालय में देखिए, आप गौर से देखना, दाफला, मिरी, अबोर और मिसमी, ये 4 हिल्स अरुणाचल प्रदेश की, ये पूर्वांचल हिमालय का भाग है। उसके बाद में ये पटकाई बूम जो भी अरुणाचल में ही है, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और मिजो हिल्स जिसको लुसाई हिल्स भी बोलते हैं, एक बरेल रेंज, ये हमारे पूर्वांचल हिमालय के भाग है जो आगे जाकर ये बर्मा से होते हुए हमारे अंडमान निकोबार तक जाते हैं। ये जो हिमालयन रीजन है ये ईस्टर्न हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के भी पार्ट है। ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी जो हॉटस्पॉट है वो इंडिया में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है जिसमें से एक है। उसके बाद में हम ये 2 पठार भी देखेंगे। ये पठार ये गारो मालदा गैप से सेपरेट हुए हैं, छोटा नागपुर प्लेटू से। ये इनकी जो फिजिकल फीचर, जो हम इनकी चट्टानों का जो कंपोजिशन है उस हिसाब से जो भी इनको कैटेगराइज किया है वो छोटा नागपुर पठार से ही इनका सेपरेशन माना गया है। तो जो मेघालय पठार है और जो कार्बी एंगलोंग के पठार है ये इसके पार्ट नहीं है। इसी कार्बी एंगलोंग में मिकिर रेंज आती है। मिकिर रेंज कार्बी एंगलोंग का पार्ट है और ये दोनों, इनकी ज्योग्राफी इससे सिमिलर है, ना कि ईस्टर्न हिमालय से। तो मिकिर हिल्स कार्बी एंगलोंग का भाग है। मेघालय हिल्स में गारो, खासी, जयंतिया है। ये जो गारो हिल्स है, गारो हिल्स इसको ईयरमार्क करने के लिए कि ब्रह्मपुत्र रिवर यहीं से एक टर्न लेती है, गारो हिल्स से। उसके बाद में हम बरेल रेंज की बात कर रहे थे। बरेल रेंज जो पूर्वांचल हिमालय का भाग है वो वाटरशेड की तरह काम करता है। वाटरशेड की तरह ये हिल्स भी काम करती है। ये हिल्स जो बर्मा में जो रिवर्स फ्लो करती है उसको ब्रह्मपुत्र रिवर या फिर इन रिवर से सेपरेट करती है। बरेल रेंज है वो बराक रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को सेपरेट करती है। ये बाउंड्री बनाती है मणिपुर की और नागालैंड की बाउंड्री बनाती है। दोस्तों अब मैं ब्रह्मपुत्र के बारे में कुछ फीचर्स के
बात करना चाहूँगा। ब्रह्मपुत्र रिवर लगभग 2900 किलोमीटर लंबी नदी है, आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। इसका नाम तिब्बत में यारलंग सांगपो है। ये यहाँ पर चूँकि पहाड़ी इलाकों से निकलती है तो इसे कर्व होते हुए आगे बढ़ती है। उसके बाद में यारलंग सांगपो है। मैंने बताया था कि ये जो ग्रेट हिमालय है वो लगभग एवरेज हाइट 6000 मीटर से ऊपर है इसकी। तो जब ये यहाँ से ये 0 पॉइंट हो गया और यहाँ पर ये 6000 मीटर की है, तो यही इनको ये गोर्ज बनाती हुई आएगी और दुनिया का सबसे बड़ा गोर्ज बनाती है। मतलब गोर्ज का मतलब होता है एक रिवर निकलती है और उसके दोनों तरफ चट्टानें होती है और कटे हुए पहाड़ से निकलती है, तो वो गोर्ज का निर्माण करती है। ये यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा गोर्ज बनाती है यारलंग सांगपो ग्रैंड कैनियन करके, जो लगभग 6000 मीटर का गोर्ज है। यहाँ से निकलती है, फिर ये कर्व लेती है और जब ये रिवर अरुणाचल प्रदेश में होती है तब इसका नाम दिहांग या सियांग कहलाता है। यहाँ पे इसका नाम यारलंग सांगपो है, अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दिहांग या सांगपो है। ये यहाँ पे अबोर और मिसमी हिल्स के बीच से निकलती है और उसमें जब पासीघाट जो अरुणाचल का ये वहाँ से ये आके रिवर असम प्लेन्स में आ जाती है। प्लेन रीजन में यहाँ पर पासीघाट के बाद में उतर जाती है। ये रिवर असम के अंदर, ये जो अपनी ये देखा है ना ऐसे, ये ब्रेडेड रिवर मतलब गुथी हुई जो चोटी होती है उसी की तरह इसकी शेप है। और जो ये वाली है ये भी एक महिला की जो सिर में लगाने वाली पिन है उसी की तरह इसकी यहाँ शेप है। और यहाँ जो एक चोटी की तरह इसकी शेप है ब्रेडेड रिवर के कारण क्या है, इसको गुम्फित रिवर ही बोलते हैं। और इसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ पहाड़ी इलाके हैं और जो हमारा रेन पैटर्न भी ऐसा बनता है कि रेनफॉल यहाँ पर बहुत अच्छा होता है, फ्लड्स काफ़ी आते हैं और सेडिमेंट डिपॉजिट अवसादों का जो डिपोजिशन काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए रिवर ब्रेडेड हो जाती है। अब हम इस रिवर के लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे। ये रिवर ऐसे फ्लो करती है। उसकी सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी ट्रिब्यूटरीज पर। तो इसकी जो पहली ट्रिब्यूटरी है वो है लोहित। ये अरुणाचल के बाहर से इसका ओरिजिन है, वहाँ से इसकी पहली ट्रिब्यूटरी है दिबांग। और ये जो आप ये देख रहे हो ये पटकाई बूम, यहाँ से ये ग्रीन रीजन मैंने नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बताया गया है। यहाँ से नोआ दींग करके एक रिवर निकलती है और नोआ दींग करके जो रिवर है वो नामदफा नेशनल पार्क को हमने कई बार कंपटीशन एग्जामों में क्वेश्चन आया, बहुत आता है। ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है और ये जो नामदफा नेशनल पार्क है ये इसलिए फेमस है क्योंकि इस पे एलिवेशन मतलब जो ऊंचाई है इसकी 200 मीटर से 4000 मीटर तक है। और यहाँ पर कई टाइप के फॉरेस्ट जैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट, कई टाइप के यहाँ पे फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और जो 4 बिग कैट्स है, टाइगर, लियोपर्ड, स्नो लियोपर्ड और क्लाउडेड लियोपर्ड, इन चारों की ये चारों प्रजाति यहाँ पे पाई जाती है। उसके बाद में नोआ दींग यहाँ से लोहित में मिल जाती है। लोहित लाल रंग की है क्योंकि रेड सोइल से ये पास होती है। और इस पर एक फेमस ब्रिज बना हुआ है जिसका नाम है ढोला और सदिया, जो 9.2 किलोमीटर का है। और ये डॉक्टर भूपेन हजारी ब्रिज भी इसको बोलते हैं। ये जो ब्रिज है ये ढोला से सदिया, और जो सदिया से ये धुबरी जो है ये ढोला हो गया, ये सदिया हो गया। सदिया से धुबरी, ये सदिया से धुबरी नेशनल वाटरवे 2 है जो 891 किलोमीटर का है। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी के द्वारा यहाँ पर इसको नामित किया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये नेशनल वाटरवे 2 है 891 किलोमीटर का। अब दोस्तों मैं यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यूनेस्को ने 7 नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज और एक मिक्स वर्ल्ड हेरिटेज दिया है, जिस 8 में से 4, जिसमें एक तो कंचनजंगा हो गई, दूसरी हो गई हमारा सुंदरवन डेल्टा, तीसरा हो गया हमारा मानस नेशनल पार्क और चौथा हो गया हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क। ये चारों जो रीजन्स है वो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के अंदर आते हैं। ब्रह्मपुत्र आप इसको ये मान लीजिए आप। उसके बाद में हम ब्रिज की बात कर रहे थे तो पहला ब्रिज हो गया ढोला सदिया। जब ये दोनों रिवर आके यहाँ मिलती है तो एक तरफ तो इसमें ब्रह्मपुत्र है और दूसरी तरफ ये दोनों नदियाँ आके ब्रह्मपुत्र में मिलती है। तो जब ये इनके मिलती है तो इनके बीच में एक नेशनल पार्क पड़ता है, वो है डिब्रूगढ़ साइखोवा नेशनल पार्क। और डिब्रूगढ़ साइखोवा नेशनल पार्क ही इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे जंगली घोड़े जो है ना वो अपने नेचुरल हैबिटेट में पाए जाते हैं। ये इसका स्पेशल फीचर इस नेशनल पार्क का ये है। उसके जस्ट बाद में आता है यहाँ पर डिब्रूगढ़ काफ़ी इम्पोर्टेंट टाउन है।
डिब्रूगढ़, तेजपुर, गुवाहाटी। अब इसमें एक बात याद रखिए, जो डिब्रूगढ़ है, डिब्रूगढ़ के नीचे जो ये इलाका है ना, यहीं पे आपको डिगबोई, नाहरकटिका जो ऑयल फील्ड्स है ना, आपको वो मेजर ऑयल फील्ड्स डिब्रूगढ़ के नीचे वाले क्षेत्र में पाए गए हैं। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना है इसको। फिर इसके अगली जो ट्रिब्यूटरी है वो है बूढ़ी दिहांग। जो बूढ़ी दिहांग है वो पटकाई से निकलती है, और जब ये जैसे इससे आगे निकलते हैं उसके आगे दोस्तों इस डिब्रूगढ़ और ये बूढ़ी दिहांग है, इसके बीच में एक और ब्रिज है, काफ़ी फेमस ब्रिज है, वो है बोरीबिल ब्रिज। लगभग 4.9 किलोमीटर का ब्रिज है। ये जो ब्रिज था भूपेन हजारी ब्रिज, वो ओनली रोड वाला ब्रिज था, और ये इसमें रेल और रोड दोनों वाला ब्रिज है। ये लोहित रिवर पे था, और जो ये बोरीबिल ब्रिज है ये ब्रह्मपुत्र रिवर पे है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे चलने पर इस पर एक मेजर रिवर मिलती है धनसरी। धनसरी नागा हिल से निकलती है, और इसमें एक चीज़ देखने की है कि कार्बी एंगलोंग का जो प्लेटू है वो काजीरंगा नेशनल पार्क इसके अपर रीजन में मिलता है, और धनसरी और कपिली रीजन इन दोनों की ईस्ट और वेस्टर्न रीजन बनाती है कार्बी एंगलोंग प्लेटू का। उसके बाद में यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क, जो काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में देख लेते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क जिसको यूनेस्को नेचुरल हेरिटेज साइट में भी इसको दिया गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क की सबसे बड़ी बात यह है कि ये दुनिया की जो सिंगल हॉर्न राइनो, जो एक सींग वाले जो गैंडे होते हैं, उनकी 2/3 पॉपुलेशन काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलती है। अब जो एक सींग वाले गैंडे हैं वो उनका पोचिंग, मतलब उनकी ये सींग हटा देते हैं, उनको मेडिसिन वगैरह में यूज़ करने के लिए, और इलीगल है ट्रेडिंग तो इनका वो पोचिंग वोचिंग करना, लेकिन लोग करते हैं, और इसलिए इनकी संख्या में काफ़ी कमी भी आई है। तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क 2/3 पॉपुलेशन के साथ में है। उसके बाद में हम ये गुवाहाटी है। गुवाहाटी तो आप जानते हो इसका काफ़ी असम का काफ़ी इंपॉर्टेंट शहर है। और गारो जो हिल्स है, गारो हिल्स के बाद में ये एक शार्प टर्न ले लेती है। उसके बाद में हम बात करते हैं बराक नदी की, जो मणिपुर हिल से निकलती है। ये रिवर यहाँ से निकल के लगभग पूरे मणिपुर को पास करके और इसकी बॉर्डर बनाती है, नागालैंड और मणिपुर की बॉर्डर बनाती है। और नीचे ये मिजोरम की भी थोड़ी बॉर्डर बनाएगी, मिजोरम से थोड़ी पास भी होगी। यहाँ पर एक तिकपाई मुख परियोजना है जो विवादित परियोजना है, यहाँ पर बनी हुई है। उसके बाद में होते हुए सिलचर, आपने सुना होगा पोरबंदर से सिलचर जो रोड बनाई गई है वो यही सिलचर है। और उसके बाद में ये रिवर जो है वो 2 स्ट्रीम्स में बढ़ जाती है, देखना आप, एक तो सुरमा और खुशियारा। सुरमा और खुशियारा में बटने के बाद में ये वापस मिक्स होती है और मेघना बनती है, और बाद में जाके ये ब्रह्मपुत्र में मिलके ये डेल्टा का निर्माण करती है। अब मैंने इसके जो दक्षिणी साइड की जो रिवर है उनके बारे में बताया। अब मैं इसके कुछ फीचर्स बताता हूँ जो वर्ल्ड में यूनिक है। इसके 3 फीचर वर्ल्ड में यूनिक है। एक तो यारलंग सांगपो, जो दुनिया का लार्जेस्ट ग्रैंड कैनियन, जो वर्ल्ड का नंबर 1 है, 6000 मीटर लगभग इसकी वो है। सेकंड है मांजुली द्वीप, जो मांजुली द्वीप है वो वर्ल्ड का नंबर 1 रिवराइन डेल्टा है, रिवर के अंदर को डेल्टा है, वर्ल्ड का नंबर 1 है। उसके बाद में जब ये रिवर आके इधर बंगाली खाड़ी में मिलती है तो इधर से पद्मा आती है, ये ब्रह्मपुत्र, ये मेघनाई मिलके ये जो डेल्टा है जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में है, ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा। यहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट है। मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको पता है कि ये जो इकोसिस्टम है जहाँ पर समुद्र और मीठे पानी की नदियाँ मिलती है, इस पे उस सिस्टम के लिए सबसे बेस्ट प्लांट माने जाते हैं। इसके इरोजन को भी रोकते हैं, और यहाँ पर बंगाल टाइगर पाया जाता है। ये यहाँ पर मोस्ट फेमस बंगाल टाइगर जो जनरल दूसरे टाइगर होते हैं उनसे इसकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा होती है, थोड़ा बल्कियर होता है ये। अब दोस्तों हम रिवर के ऊपरी जो नॉर्थ साइड में जो रिवर्स है उनके बारे में बात करेंगे। जो सबसे पहली रिवर है सुबनसिरी लद्दाख रीजन से आती है, ग्रेट हिमालयस को पार करती है, मिरी रबोर के पास से निकलती हुई। ये इसकी लोकेशन हम देखते हैं कि मांजुली द्वीप इसके ये मतलब इसकी वेस्टर्न एज बनाती है। यहाँ पे सुबनसिरी में कहाँ पे हाइड्रोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स भी है। उसके बाद में हम आगे चलते हैं कामेंग रिवर। 2 नेशनल पार्क, एक तो यहाँ पे पाके टाइगर रिजर्व है जो अरुणाचल प्रदेश में, नामेरी नेशनल पार्क है वो है हमारा असम में।
नामेरी नेशनल पार्क के लोकेशन अपन ऐसे देखते हैं कि ये कामेंग नदी इसकी ईस्टर्न एज बनाती है तेजपुर की। तेजपुर यहाँ पे बड़ा शहर है, तेजपुर आ गया। तेजपुर के बाद में जैसे धनसिरी यहाँ पर थी, ऐसे ही धनसिरी एक छोटी रिवर भी, लेकिन हम इसको, इस रिवर का हमको नाम याद नहीं रखना। यहाँ पर औरंग नेशनल पार्क है जिसको मिनी काजीरंगा भी कहते हैं। उसके बाद में हम आगे चलते हैं, ये आता है हमारा मानस नेशनल पार्क और मानस रिवर। जो मानस रिवर है, मानस रिवर हमारी तिब्बत से ही निकलती है और ये भूटान की काफ़ी फेमस रिवर है। इस रिवर पर मानस नेशनल पार्क असम में है और मानस नेशनल पार्क यूनेस्को नेचुरल हेरिटेज साइट में भी इसका नाम है। और ये फेमस किस लिए, दो चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। एक तो पिग्मी होग, एक दोस्तों आपने सुअर देखा होगा, और एक उसके ओनली 10% साइज का सुअर, लगभग इतना सा सुअर होता है पिग्मी होग, काफ़ी छोटा सुअर होता है। और दूसरा है गोल्डन लंगूर। ये दोनों, ये मान लो इसी रीजन में पाए जाते हैं। ये काफ़ी इसका यूनिक फीचर है मानस नेशनल पार्क का। उसके बाद में हम आगे चलते हैं संकोस। संकोस को हम ऐसे देख सकते हैं कि धुबरी के जस्ट बाद में संकोस रिवर इसमें मिलती है और उसके बाद से हम बांग्लादेश स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद में दोस्तों आगे चलते हैं, ये है तिस्ता नदी। तिस्ता नदी इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, मतलब वॉल्यूम में सबसे ज़्यादा रिवर तिस्ता नदी से आता है। ये कंचनजंगा हिल से निकलती है और इसकी सहायक नदी है रंगीत। ये इसमें मिलके यहाँ पर इसका मिलान बांग्लादेश के अंदर होता है ब्रह्मपुत्र रिवर में। अब जो ये कंचनजंगा नेशनल पार्क है, वहाँ पर स्नो लियोपर्ड, एक बात मैं आपको बता दूँ कि स्नो लियोपर्ड, ये जो रेंज है ग्रेट हिमालय की रेंज है, यहाँ पे हमको स्नो लियोपर्ड पूरी रेंज पे देखने को मिलेगा। रेड पांडा भी आपको इस रीजन में और चीन में आगे देखने को मिलेगा। कस्तूरी मृग भी हमको इस रीजन में देखने को मिलेगा। तो कंचनजंगा को भी थोड़ा सा रिलीजियस फीचर भी है, इसकी वजह से इसको मिक्स्ड हेरिटेज का नाम दिया गया है। यहाँ पर बटरफ्लाई की काफ़ी सारी स्पीसीज भी है और इसलिए, और वर्ल्ड की 3rd हाईएस्ट पीक है। तो यहाँ से हमारे तिस्ता रिवर निकलती है। उसके बाद में जब ये रिवर यहाँ आती है तो तिस्ता रिवर के मिलने के बाद इसका नाम हो जाता है जमुना। इधर से हमारी गंगा आती है। गंगा से हुगली रिवर जो इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है, जिस पर कोलकाता शहर बसा हुआ है, ये रिवर आके बंगाली खाड़ी मिलती है, यहाँ डेल्टा का निर्माण करती है। उसके बाद में गंगा, जो बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है, ये जमुना में मिलती है और यहाँ से ये मेघना रिवर में मिलती है और इसके संयुक्त का नाम भी मेघना हो जाता है। ये आके फाइनली हमारे बंगाली खाड़ी में मिलने के बाद में एक बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये एक संयुक्त सुंदरबन का डेल्टा, जो दुनिया में दोनों बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल को मिला के ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है, सुंदरबन का डेल्टा। दोस्तों मैं यहाँ पे एक फीचर और बताना चाहूँगा, ये मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है कि जो टाइगर है वो इंडिया में थ्रू आउट पाया जाता है। जैसे जिमकावेट नेशनल पार्क में है, हम नीचे बांदीपुर नेशनल पार्क में, जैसे कर्नाटक का नीलगिरी वाला जो इलाका है, हम वहाँ भी हम टाइगर देखते हैं। हम बांधवगढ़ नेशनल पार्क में भी देखते हैं। एमपी में भी कई जगह नेशनल पार्कों में हम टाइगर देखते हैं। उसके बाद में इन रीजन में भी हम जैसे टाइगर देख ही रहे हैं, जैसे वहाँ भी हम टाइगर देख रहे हैं, जैसे नामदफा नेशनल पार्क में। तो टाइगर तो इंडिया में थ्रू आउट पाया गया है। और दूसरा जो हाथी है, एलिफेंट है, एलिफेंट भी इस रीजन में भी, काजीरंगा में काफ़ी एलिफेंट है इस रीजन में, ये एलिफेंट का रीजन है। तो एलिफेंट भी इंडिया में मैंने ऑब्जर्व किया है कि एलिफेंट भी इंडिया में लगभग मोस्ट ऑफ पाए जाते हैं। तो ये दो विदेशी भी, जैसे अगर पहले फिल्में देखता था, जैसे 1930s की या 40s की कोई डॉक्यूमेंट्री थी, उसमें ये दो एनिमल तो इंडिया के लिए स्पेसिफाई कर देते हैं कि इंडिया के एनिमल है और इनको देख के लगता था भाई ये हाँ इंडिया का क्षेत्र है। अब जैसे इस पर कई सारे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं पास्ट एग्जाम में, क्वेश्चनों को तो मैं डिस्कस नहीं कर पाऊँगा, लेकिन जैसे क्वेश्चन तो अभी पहले हमने डिस्कस किया था कि ब्रह्मपुत्र रिवर मानस नेशनल पार्क पर है, लेकिन मानस नेशनल पार्क मानस रिवर पर है डायरेक्टली। उसके बाद में तिस्ता डायरेक्ट अपना जो बंगाली खाड़ी में डायरेक्ट मिल जाती है, लेकिन नहीं, ये इसकी एक ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद में कई सारे हिल्स पे भी, इस हिल्स पे भी आया था क्वेश्चन, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन ये जो मैंने लोकेशन बताई है ना, ये दोस्तों काफ़ी सटीक है और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू दोस्तों।